बिहार में चुनावी बहार है और सियासी शोर भी बेशुमार है। नेताओं के जनता से वादे भी अपार हैं, सियासी खेल भी तैयार है और इन सब के बीच लोकतंत्र के उत्सव की अजब गजब तस्वीरों की बयार है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का प्रचार अब चरम पर है। 72 घंटे के बाद पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और प्रचार के अलग अलग तरीकों से वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैसा है बिहार के चुनाव में प्रचार के अजब गजब रंग ढंग, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का चुनावी शोर, सियासत चहुं ओर। सियासी त्योहार, अजब गजब उम्मीदवार। कोई लड्डू और सिक्कों से तुला, कोई दूध से जमकर धुला, कोई जंजीरों में जकड़ा, किसी ने जनता का पैर पकड़ा, किसी ने नाव से फेंका सियासी जाल, कोई अभिषेक करा बना महाकाल, नेताओं के अजब गजब ढंग, क्या जनता का मिलेगा संग। बस 96 घंटों का इंतजार बाकी, इसके बाद जनता की बारी है। किसे मिलेगा जनादेश, जनता किसे बनाएगी विशेष। बिहार के सियासी संग्राम के लिए चुनावी बिसात पर सियासी मोहरे सज चुके हैं। चालें भी खूब चली जा रही हैं, चुनावी वार पलटवार हो रहे हैं, सियासत के अलग अलग रंग ढंग देखने को मिल रहे हैं। हर प्रत्याशी जनता के सामने खुद को अच्छा और सच्चा बताने की कोशिश में जुटा है। तो कुछ उम्मीदवार अजब गजब तरीकों के सहारे जनता के मन में छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जनता को लुभाने के लिए अब बस करीब 72 घंटे ही बचे और इसलिए प्रत्याशी पर जोर लगा रहे हैं। चुनावी शोर के बीच इस सियासी त्योहार के अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। ये 5 तस्वीरें बिहार चुनाव में प्रचार के ढंग को बता रही। प्रत्याशी प्रचार करने के अनोखे तरीके अपना रहे। कोई सिक्कों और लड्डू से खुद को तुलवा रहा है, तो कोई नाव पर चढ़कर वोट मांग रहा है। तो चलिए अब आपको बिहार चुनाव में प्रचार के इस अनोखे रंग ढंग की एक एक तस्वीर दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं बिहार के शिवहर से। जंजीरों में जकड़े नेताजी। खुद को जंजीरों में जकड़े हुए ये हैं निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह। अब नाम में संघर्ष लिखा है तो भी चुनाव के बीच संघर्ष भी खूब कर रहे हैं। या कहें कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जनता को आकर्षित कर सकें तो इस बार चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया। जंजीर में खुद को जकड़कर जनता के बीच जा रहे हैं। टपरी टपरी, दुकान दुकान, जनता को खुद पर यकीन करने के लिए मेहरबान निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह शिवहर विधानसभा से चुनावी मुकाबले में ताल ठोक रहे हैं।
माना तो ये जा रहा है कि संजय के चुनावी मैदान में आने के बाद शिवहर का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इस निर्दलीय प्रत्याशी ने एनडीए और महागठबंधन दोनों को नींद हराम कर दी। वीडियो में जकड़े संजय सिंह का कहना है कि वो बागमती नदी के अदौरी खोरी पाकड़ पुल निर्माण को लेकर चुनाव में उतरे। उन्हें विधानसभा चुनाव में चिन्ह जंजीर मिला, इसलिए वो अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के सामने जाकर वोट मांग रहे हैं। संजय पुल बनाने के लिए पिछले कई साल से दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं और उनका दावा है कि वो अगर जीतते हैं तो पुल का निर्माण करवाएंगे। कम या ज्यादा सबके साथ एक समन्वय तो बन ही गया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या राजस्व कर्मचारी का दफ्तर। मुझे लगता है कि नेता तो मुझे बना दिया गया है, मुझे नेता बनाया है इस सिस्टम ने। तो अब मैं नेता बनूंगा, वोट ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा इस बात से नहीं, मैं नेता बनूंगा इस बात से कि क्या लड़कर रीगा मिल के तर्ज पर अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। शिवहर में चुनाव दूसरे चरण में होना है। यहाँ कुल 11 उम्मीदवार मैदान में, सभी को चुनाव चिन्ह भी दे दिए गए। नाव से जाल फेंक प्रचार। अब इन जनाब से मिलिए जो नाव पर होकर सवार खूब कर रहे हैं प्रचार और मौजूदा सरकार पर जल जमाव के बहाने कर रहे हैं जमकर प्रहार। नाम है उमेश सहनी। उमेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं और विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार हैं। उमेश दरभंगा सीट से महागठबंधन का झंडा थामे हुए। दरभंगा में बारिश हुई, दरभंगा टावर चौक पर जल जमाव हो गया। बस उमेश सहनी को मौका मिल गया तो निकल पड़े अपना चुनाव चिन्ह नाव लेकर। पहले तो जहां बारिश का पानी भरा था वहां मछुआरों से जाल फेंकवाया, फिर नाव पर चढ़कर विरोध जताया। 20 साल में अभी तक जो है आधा घंटा के बारिश में भी शहर जल जमाव मुक्त नहीं हुआ। यही मैसेज देना चाहते हैं कि बदलिए दरभंगा, बदलिए सरकार, बदलिए विधायक और मुक्त होइए इस जल जमाव की समस्या से। यही मैसेज देना चाहते हैं। ये काम नगर विकास मंत्री का है, जो नगर विकास मंत्री के द्वारा किया जाएगा। नगर का विकास शहर के डेवलपमेंट में आता है। नगर निगम तो खुद डूब रहा है। नगर निगम क्या करेगा? 20 साल में नगर निगम अपने को डूबने से नहीं बचा पाया है। जाके देख सकता है नगर निगम में एक घुटना पानी लगा हुआ है। सुना आपने, पिछली सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहे उमेश सहनी अब सियासी भंवर में अपनी नाव लेकर उतर चुके हैं। लेकिन उनकी किश्ती डूबेगी या नैया पार होगी ये जनता तय करेगी। लेकिन नाव पर सवार होकर सहनी का प्रचार शहर में चर्चा जरूर बटोर रहा। महाकाल बन कराया अभिषेक। अब बिहार के सहरसा से आई इस अनोखी तस्वीर को देख लीजिए, जहां नेताजी का भगवान शिव की तरह उनके समर्थकों ने अभिषेक कर दिया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। देखिए किस तरह पहले नेताजी को समर्थकों ने दूध से नहलाया, उनके ऊपर जमकर दूध बहाया, फिर गंगा जल लेकर माननीय का अभिषेक किया। इसके बाद भी समर्थकों का मन नहीं भरा तो बिल्व पत्र और ढेरों फूल भी नेताजी के ऊपर अर्पण कर दिए और माननीय कमल की तरह दिखने वाले पात्र के अंदर बैठकर अपना कथित अभिषेक कराते रहे। समर्थकों से अनोखा अभिषेक कराने वाले इन नेताजी का नाम है आईपी गुप्ता। गुप्ता जी महागठबंधन के प्रत्याशी। उनका ये कारनामा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी ये तस्वीर खूब वायरल हो रही, जिसके बाद ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और उनके इस तरह अभिषेक कराए जाने का कुछ पंडित पुजारी विरोध भी कर रहे हैं। वो इसे सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है जो हेलीकॉप्टर से आने वाले आदमी हैं वो यहाँ कब आएंगे जीतने के बाद। मुझको तो ऐसा लगता है असंभव जैसा आएंगे या नहीं आएंगे। साथ ही गंगाजल से धुलवाना, दूध अपने आप पर लेना, गंगाजल चढ़वाना, फूल चढ़वाना, क्या वो देवता हैं? क्या देवता से भी बढ़ के हैं क्या? अब ऐसा तो नहीं लगता है जो मानव मनुष्य से देवता से बढ़ करके हो सकते हैं। बेलपत्र
गंगा जल और दूध ये महादेव के लिए है, चढ़ाने के लिए। वो साक्षात महादेव तो नहीं है जो बेलपत्र, गंगा जल और दूध अपने ऊपर चढ़ावे। ये हमारे सनातन धर्म के प्रति भी और हिंदू जाति के प्रति भी एक कलंक की बात है। रॉकस्टार का चुनावी प्रचार। भोजपुरी सिनेमा के रॉकस्टार खेसारी लाल भी बिहार चुनाव में बड़ी धूम मचाए हुए हैं, जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे खेसारी का उनके समर्थकों ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद खेसारी लाल जब समर्थकों के बीच पहुंचे तो समर्थकों ने उन पर ड्रम और बाल्टी से दूध उड़ेलना शुरू कर दिया। छपरा में खेसारी को उनके समर्थकों ने 400 लीटर दूध से नहलाया। इसके बाद उनकी जय जयकार से माहौल गूंज उठा। ये किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा था। इसके बाद खेसारी के समर्थकों ने उनको सिक्कों से तौलकर सम्मानित भी किया। इस दौरान वहां मौजूद उनके समर्थक खेसारी लाल के इस ग्रैंड वेलकम का वीडियो बनाते रहे। खेसारी लाल का कुछ ऐसा ही वेलकम हथुआ मार्केट में हुआ। यहां भी समर्थकों ने उन पर प्यार बरसाया और लड्डुओं से तौल दिया। इस बीच खेसारी लाल भी समर्थकों का आभार जताते नजर आए। इस बीच खेसारी लाल ने दिनेश लाल निरहुआ पर भी निशाना साधते नजर आए। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश भी अभी एक बात बोले कि अरे यार तुम विधायक ना बनोगे, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। करने वालों के लिए बहुत काम है भैया, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। मेरे पास आवाज है, लेकिन मैं जहाँ भी बोलूंगा, अगर मैं विधानसभा में बोलूंगा ना तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड सुनेगा खेसारी को कि खेसारी छपरा के लिए बोल रहा है। तो एक आवाज चाहिए छपरा को जो बेहतर विकास के लिए अपना आवाज विधानसभा में रख सके। और मुझे विश्वास है कि आज इस बार जो होगा, इस बार सरकार बदलेगी और सिर्फ इसलिए बदलेगी कि 5 साल देखने में जाता क्या है, 20 साल देखे ना हम। चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल छपरा के शक्तिनगर जा पहुंचे, जहां बारिश के बाद पूरी कॉलोनी में जलजमाव था। मौका मिला तो सरकार को घेरने से पीछे नहीं रहे। ये देखिए, नमस्ते प्रणाम, मैं अपने सोशल आईडी पे डालूंगा। ये हमारे छपरा का हर बारिश का नया पूर्वांचल है। ये लोग इतने परेशान हैं, आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे प्यारे महंगे घर महंगी जगह पे बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास देख लीजिए। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी। तो बस इसी को देखना है और कैसे हम लोग इसे निवारण करेंगे। इस बार सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे कि व्यवस्था हो पाता है कि नहीं। सारण लोकसभा के तहत आने वाली बीजेपी की मजबूत छपरा सीट पर बीजेपी ने छोटी कुमारी को उतारा है। अब खेसारी का स्टारडम वोटों में बदल पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। अच्छे लाल को दूध से नहलाया। भीड़ तो बहुत दिख रही है अच्छे लाल यादव के समर्थकों की, और समर्थक प्यार भी बहुत लुटा रहे हैं अच्छे लाल यादव पर। लेकिन अच्छे लाल पर जनता सच्चा भरोसा कर पाएगी या नहीं, ये तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन समर्थकों से उन्हें खूब स्नेह मिल रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही, जिसमें आरजेडी से बागी हुए प्रत्याशी अच्छे लाल यादव को उनके समर्थक दूध से नहला रहे, फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे लाल के समर्थकों ने दूध से नहलाने के बाद उन्हें सिक्कों से तौलकर भी उनका सम्मान किया। यही नहीं, ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर अच्छे लाल को चुनाव लड़ने के लिए फाइनेंशियल मदद भी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने 2,51,000 का चेक भी उन्हें सौंपा है। अच्छे लाल अब चुरैया जनता पर भरोसा जता रहे हैं कि वो उनके सिर ही जीत का सेहरा बांधेगी। दर्द को अपने अंदर पाल लिया और वो दर्द को घेर कराकर उसी दिन संकल्प लिया कि हम तन मन धन सब देकर अपने बेटा को सदन भेजने का काम करेंगे। जब इस तरह की सोच वाले जनता वाले
दरअसल अच्छेलाल यादव ने निर्दलीय खड़े होकर चरैया सीट के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। 2020 विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर थे। तब आरजेडी से बागी होकर लक्ष्मी नारायण यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। जाहिर है लक्ष्मी नारायण का निर्दलीय लड़ना अच्छेलाल को महंगा पड़ गया था। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने लक्ष्मी नारायण यादव पर भरोसा जताया और अब अच्छेलाल यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में। दूध से नहलाया लड्डू से तौला। दूध से नहलाए जा रहे ये हैं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार कमलेश पासवान, जिन्हें उनके समर्थकों ने पहले दूध से नहलाया फिर लड्डुओं से तौला। कमलेश पासवान हरनौत विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हैं और उन्हें भरोसा है कि जनता उन पर भरोसा करेगी। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव के दौरान जनता को लुभाने के लिए नेताओं के ये अजब गजब तरीके कितने कारगर साबित होते हैं। दरअसल नेता अजब गजब ढंग से प्रचार कर न सिर्फ इस लोकतंत्र के त्योहार को रंगारंग बनाते हैं, बल्कि आम लोगों को भी अपने अनोखे तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पब्लिक है और ये सब जानती है और किसी को तभी अपना मानती है जब उस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।